आप लोग को मालूम है जब आईपीएल का एक मैच चल रहा होता है तो हर घंटे कोई ना कोई करोड़ों कमा रहा होता है। आपका एक घंटा किसी और के लिए करोड़ों बनाने का जरिया होता है। इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आईपीएल में हर एक सेकंड हर एक मिनट कितने करोड़ रुपए कमाए जा सकते हैं। एंड हाउ 2023 आईपीएल हैज बिकम द मोस्ट एक्सपेंसिव गेम सिंस 2008। इतना ज्यादा पैसा जो दिल्ली वाले को दिया जाए तो सबको 500 रुपए दे सकते हैं। एंड हो सकता है उसमें से कुछ पैसे बच भी जाए। इंडिया में क्रिकेट सिर्फ एक गेम नहीं मगर एक इमोशन है। यही इमोशन अभी के टाइम में बिजनेस बन चुका है जहाँ हजारों में नहीं लाखों में भी नहीं करोड़ों में कमाए जाते हैं। पैसे के बाद चली रही है तो क्या आपको मालूम है अर्शदीप सिंह ने एक ओवर में मिडल स्टंप उखाड़ी थी। उस एक स्टंप की कॉस्ट कितनी है? इसके लिए यू हैव टू वॉच द वीडियो टिल एंड डू सब्सक्राइब इंडिया इन्फो फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आईपीएल की टोटल ब्रांड वैल्यू आज के टाइम में मोर देन 48,000 करोड़ है। आज मैं आप लोग को आईपीएल के बारे में ऐसी चीज बताऊंगा जिससे आपको समझ जाएगा कि आईपीएल एक कितना बड़ा बिजनेस बन चुका है। आईपीएल की शुरुआत 2008 में हुआ था एंड दैट टाइम आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स सभी सेट मैक्स के पास थे जो उसने 8,200 करोड़ में खरीदे थे, वो भी 10 साल के कॉन्ट्रैक्ट के साथ। उसके बाद मानो सेट मैक्स का व्यूअरशिप आसमान छूने लगी थी। रिसर्च करने के बाद ये बात सामने आई है पहले सेट मैक्स पर 10 एड्स चलाने के लिए से 15,000 रुपीज का चार्ज करना पड़ता था। एंड जैसे ही आईपीएल का व्यूअरशिप बढ़ गई 10 सेकंड का एड्स चलाने के लिए 5 लाख से ज्यादा चार्ज करना पड़ता था। मगर जैसे ही 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ तो 2018 में आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट स्टार स्पोर्ट्स ने खरीद ली। एंड समय के साथ साथ आईपीएल का क्रेज इतना बढ़ने लगा कि एक मैच की कीमत लगभग 55 करोड़। ये बात थी 2018 की। मगर भाई आज की 2023 का एक मैच का प्राइस कितना होगा? शायद ये मनी सुन के आपके कान के पर्दे फट जाए। एक ऐसी व्यक्ति ने आईपीएल में एंट्री मारी है जिसको शायद ये बात पहले से ही मालूम थी कि इमोशन को पैसे में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट वन एंड ओनली मिस्टर मुकेश अंबानी, जिसने 2023 में आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स 5 साल के लिए खरीद लिए 23,758 करोड़ में। मगर बात यही खत्म नहीं होती। शायद मुकेश अंबानी को क्रिकेट खेलना ना आता हो मगर ही नोस क्रिकेट को कैसे खिलाया जाता है। जहां आप लोग को आईपीएल देखने के लिए डिज्नी हॉटस्टार को पैसे देने पड़ते थे, जैसे ही आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट अंबानी के पास आए तो उन्होंने ओटीटी प्लेटफॉर्म को ही फ्री कर दिया। यस, जियो सिनेमा फ्री है, उसमें आप आईपीएल का मजा विदाउट सब्सक्रिप्शन से ले सकते हैं। ये बात आप लोग को डाइजेस्ट होगी कि नहीं? अंबानी को इससे क्या फायदा होगा ये सब चीजों को फ्री करके? अगर हम लोग 22,758 करोड़ को जो कि टोटल ब्रॉडकास्टिंग राइट्स का प्राइस है उसको 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट के साथ डिवाइड करें तो जो कि ऑलमोस्ट 4,551 करोड़ बनता है। एंड ये मनी मुकेश अंबानी को बीसीसीआई को देना पड़ेगा। इतना ही नहीं, यदि अंबानी बीसीसीआई को पैसा दे रहा है कमाने के लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा ना। इसलिए आईपीएल में 10 सेकंड का एड्स चलाने के लिए अंबानी हर ब्रांड से ऑलमोस्ट 25 लाख चार्ज कर रहा है। तो अंबानी हर एक मैच में ऑलमोस्ट 110 करोड़ से 120 करोड़ तक कमाएगा। ये पैसा तो सिर्फ ब्रॉडकास्टिंग राइट्स से होगा। एंड आई डोंट नो ये बात आप लोगों को मालूम होगी कि नहीं। ये सीजन में ऑलमोस्ट 70 मैचेस खिलाए जाएंगे। एंड जैसे आप लोगों को मैंने पहले कहा कि हर मैच का कॉस्ट बनता है 120 करोड़, तो उसे 70 मैचेस से मल्टीप्लाई किया जाए तो 7,700 करोड़ बनते हैं। तो समझ जाओ कि हर एक आईपीएल सीजन में अंबानी को ऑलमोस्ट 7,700 करोड़ का फायदा होगा। इससे ज्यादा भी हो सकता है। एंड 7,700 करोड़ को 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो 38,500 करोड़ बनते हैं। तो सीधे सीधे कैलकुलेट किया जाए तो और फायदे की बात करें तो टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट से ब्रॉडकास्टिंग राइट चार्जेस को माइनस करे तो 14,742 करोड़ का फायदा बनता है। ये प्रॉफिट्स ओनली एड्स के द्वारा कमाए जाएगा। बाकी इससे कितनी कमाई हो सकती है मुकेश अंबानी जाने। मगर अंबानी का स्ट्रेटजी यही खत्म नहीं होती। चलो देखने के लिए तो प्लेटफॉर्म फ्री कर दिया मगर देखने के लिए तो इंटरनेट ही चाहिए ना। तो समझ लो कि अंबानी का मेन स्ट्रेटजी यही है। जियो सिनेमा को फ्री करने का मतलब है जियो को प्रमोशन करना। चलो कुछ टाइम के लिए पास्ट में चलते हैं। जब जियो नया लॉन्च हुआ था दैट टाइम जियो को प्रमोट करने के लिए जियो ने अपनी पहचान हर घर हर गली में बना लिया था। जियो सभी का फेवरेट बन चुका था। एंड कुछ समय के बाद चार्जिंग स्टार्ट करने लगा था। तो क्वेश्चन का आंसर तो यही मिल जाता है, अंबानी पहले की स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हैं। एंड दिस सेम स्ट्रेटजी इस आईपीएल में भी देखने को मिला। ऑडियंस को ओटीटी प्लेटफॉर्म फ्री प्रोवाइड करके उनको मजबूर बनाना कि भाई अब तो सब कुछ जियो का ही खरीदो एंड शायद कुछ टाइम के बाद चार्ज करना स्टार्ट कर दे। एंड ये माइंडसेट के साथ अंबानी ने यॉर्कर फेंक के सभी प्लेटफॉर्म को बोल्ड कर दिया। इसको बोलते हैं रियल बिजनेसमैन। सो गाइस आज के वीडियो में इतना ही। एंड कमेंट करके बताओ कि इस बार कौन सी टीम आईपीएल जीतेगी। जय हिंद, जय भारत।